हाँ जी, तो ये है शाम का टाइम 6 तारीख की और बस यहाँ मैं कपड़े धोने में लगी थी। नील लगाने वाले कपड़ों में नील लगा रही हूँ और जो सुखाने वाले कपड़े हैं कुछ वो मैं सूखने के लिए मैंने मशीन में डाल दिए थे। और ना दिन में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बस मैंने शाम से ही व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और बस अब मैं लगी हूँ अपने काम में। और ये जो चप्पलें वगैरह निकली हैं ना, तो सब मैं इकट्ठे ही धो देती हूँ। बीच-बीच में जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं धोती, वैसे मोस्टली ज़्यादातर मैं संडे को धोती हूँ, लेकिन अभी मुझे गंदी दिख रही थी तो मैंने कहा चलो मैं आज ही धो देती हूँ, कल का क्या इंतज़ार करना। जो मेरा कोको है ना, वो मुझे काम करने नहीं देता है, तो वो पास-पास में घूम रहा था। जैसे ही मैं शूज़ वगैरह धोने लगी, तब जाके वो थोड़ा-सा पीछे हटा। जब वो लगा ना कि मम्मा गीला कर देगी या मम्मा नहला देगी, मैं उसे कह भी रही थी, "आ कोको, मैं तुझे नहला देती हूँ।" तब जाके वो थोड़ा पीछे हटा कि मम्मा कहीं मुझे नहला ना दे। इतना बदमाश है, कभी वो कोई जूता उठा के ले जाता था, कभी कोई। यानी उसको जब बदमाशियाँ चढ़ती है, जब वो देखता है कि मम्मा यहीं पे काम कर रही है, तब जाके उसकी शैतानियाँ शुरू होती है और मेरे को कोई काम नहीं करने देता है और बहुत मस्ती में लगा रहता है। बस अब मैंने जूते चप्पल जो थे मैंने वो धो लिए थे और उसके बाद जो कपड़े भी सुखा लिए थे ना मैंने मशीन में, उससे मैं सूखने डाल रही थी। तो ये है कि ये मेरे एक दिन के ही कपड़े थे और जो टॉवल वगैरह थे मैंने सारे धो लिए थे, सब निकाली थी और ये चप्पलें भी धो ली थी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 6 तारीख और ये शाम का टाइम है और जैसे कि आप पीछे घड़ी में देख सकते हैं कि 6:20 हो गए हैं और बस इस समय पे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बस मैंने कपड़े वगैरह धोए हैं। कपड़े मैंने ना मेन है पहले घुमा के रख लिए थे और धोए अभी के टाइम पे धोए हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गई थी धोने के लिए और मैंने कहा थोड़ा सा मौसम बाहर ठंडा हो जाए फिर धोती हूँ। तो दोपहर को क्या थोड़ी देर मैं लेट गई थी काम निपटाने के बाद। तो बस अब मैंने जो कपड़े धोए हैं और कपड़ों को सूखने डाला है। और जब ऐसा होता है ना कि कपड़े कम निकले होते हैं तो मैं कुछ एक्स्ट्रा कपड़े निकाल लेती हूँ। जैसे डेली डेली कपड़े वॉश करती हूँ तो होता है कि कुछ एक्स्ट्रा कपड़े निकाल लूँ, तो मैंने फिर जो टॉवल वगैरह रहते हैं ना तो मैं इस टाइम पे निकाल लेती हूँ। तो और चप्पल वगैरह मैंने धोनी थी क्योंकि धोना रहता है संडे को, तो मैंने कहा संडे का वेट करूँगी और अभी मीनू भी आई हुई है तो लगता है कि उसे भी थोड़ा सा टाइम दूँ, तो इस वजह से मैंने आज धो ली है। और बस अब देखती हूँ थोड़े बहुत काम बचे हैं, जैसे कि बर्तन दोपहर को मैंने कुछ बर्तन खाना बनाने के साथ साथ धो लिए थे। मतलब 2 बार के 3 बार के बर्तन धुल के आए हैं। क्या थोड़ी थोड़ी देर में बर्तन निकलते रहते हैं, जैसे बच्चे घर में हैं तो बर्तन वगैरह निकलते रहते हैं। तो बस अब मैं थोड़े बहुत जो बर्तन पड़े हैं वो धोऊँगी और वो करने के बाद में कुछ कपड़े कल के पड़े हैं जो आज सूखे हैं तो वो कपड़े प्रेस करने के पड़े हैं, वो प्रेस करके वो संभालूँगी। और किचन में थोड़ा सा काम बचा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो थोड़े थोड़े ऐसे काम हैं जो बचे हुए हैं जिनको अभी मैंने निपटाना है। और ये देखिए कोको के काम, कोको एप्पल खा रहा है वहाँ बैठा और वो सेब खा रहा है। वो इतना बदमाश है, उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि तू सुबह से एसी में सो रहा है, चल थोड़ी देर बाहर चले जा। तो नहीं, उसने नहीं जाना, उसने अंदर ही बैठे रहना। अंदर बैठ के एप्पल खाने में एकदम मग्न होकर एप्पल खा रहा है वो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और जैसे कि ना किचन का मैं आपको दिखाती हूँ। किचन की हालत कुछ इस तरीके से बनी हुई है। अभी किचन मैंने पूरी साफ़ करनी है। अभी किचन ना बची है साफ़ करने की, बाकी बाहर का मैंने पूरा कर लिया था, बाहर का पूरा हो चुका है। तो किचन के बाद आ जाते हैं हम इस कमरे में। तो ये कमरा भी पूरा क्लीन है और इस कमरे का भी मैंने पूरी डस्टिंग वगैरह सब कर ली थी। और अब मैं आपको दूसरा कमरा भी दिखा देती हूँ। तो दूसरा कमरा ये, और इस कमरे का भी मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली है। और ये जो इस साइड पड़े हैं ना, ये कपड़े प्रेस करने के पड़े हैं, ये कपड़े। तो बस मैं इन्हें अभी संभाल लूँगी और संभालने के बाद फिर जो खाना वाना जो बनाना है, थोड़े बहुत जो काम मेरे रहते हैं वो निपटा के फिर मैं अपने जो देखती हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस लगती हूँ मैं अपने काम में। बहुत बोल लिया मैंने, अब बस अब फटाफट अपने काम में लगती हूँ और अपना काम निपटाती हूँ। हाँ जी, तो बस मैं आ गई किचन की सफाई करने के लिए। और ये जो पॉपकॉर्न ऑरेंज कलर के डब्बे, मैंने ये पॉपकॉर्न दोपहर को रमन ने शरण को कह के बनवाए थे, तो शरण ने बनाए थे। तो बस मैं वो एयर टाइट डब्बा है तो उसमें उसे बंद करके रख दूंगी कि बच्चे शाम को खाना होगा तो खा लेंगे। और ये हलवा दोपहर को भी मैंने गर्म किया था डैडी को देने के लिए।
तो डैड जी को दिया था, तो ये थोड़ा-सा फिर बच गया है, तो मैं इसे अब दूसरे मतलब बर्तन में निकाल के रख लूँगी। और ये हलवा ऐसा है ना, आप इसको 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके, यानी 15 दिन तो कहीं नहीं गया, आप इसे 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि एकदम प्योर घी में बना होता है और ड्राई फ्रूट डले होते हैं। और हम इसमें पानी का तो अपन उतना कुछ करते नहीं है, भिगो के हम बनाते नहीं है, दाल को हम भून के उसे इंस्टेंट बनाते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और बहुत सेम वही टेस्ट रहता है। बस हाँ, जितना खाना है उतना निकाल के गर्म करेंगे तो उसका टेस्ट सेम टू सेम वैसे ही बना रहता है। मैंने खुद एक बार हफ्ता भर तक मैंने यूज़ किया था, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था और टेस्ट में ज़रा भी फ़र्क नहीं था, ये बहुत अच्छा रहता है। तो मैं कई बार ऐसी करती हूँ, जब मीठा खाने का मन करे तो बना के रख लो और जल्दी भी बन जाता है। तो बस ये है, मैंने यहाँ किचन की सामान को संभाल भी लिया फटाफट और जो धोने वाले बर्तन थे मैंने उधर रख दिए हैं। मेन क्या था ना, दोपहर को लेट गई थी तो मैंने किचन का काम ना छोड़ दिया था। होता है ना, किसी किसी दिन अपना मन नहीं करता है करने का, तो ये होता है कि बस मन नहीं कर रहा था तो फिर मैंने दोपहर को नहीं किया, थोड़ी सी थकान लग रही थी। अब जैसे कि ये तेल मैंने ना कढ़ी बनाई थी, मैंने खाना पहले ही बना के रख लिया था, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी। तो मैंने कढ़ी बनाकर रख ली है और कढ़ी चावल मेरे खाना पूरा बन चुका है। तो जब पकौड़े बनाए थे, पकौड़े बनाने के बाद में जो तेल बच गया है ना कढ़ी में, कढ़ाई में, मैं उसे बस अब निकाल लूँगी और उसको ना, ताकि साथ के साथ उसे खाली कर दूँगी तो वो बर्तन धुल जाएगा और वो बर्तन संभाला जाएगा, वो अपनी जगह पे चला जाएगा। तो किचन जो है, किचन का प्लेटफॉर्म सरफेस भरा भरा नहीं लगेगा, वो खाली लगेगा और खाली ही अच्छा लगता है। जितना अपन भर के रखते हैं वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब मैंने तेल की शीशी को भी बंद करके रख दिया है और ये नारियल तेल वगैरह जैसे जो भी लगाता है, तो यहाँ सबकी आदत है खिड़की पे ही रख देते हैं, तो मैं इसे उठा के अलमारी में रख रही थी उसकी जगह पे। और बस अब मैं लगाने लगी हूँ। बर्तन जो मैंने दिन में धो के रखे थे, तो थोड़े थोड़े बर्तन धोते रहो साथ में, तो बर्तन ज़्यादा निकलते नहीं हैं। तो बस मैं यहाँ बर्तनों को लगा रही थी और जब मैंने देखा कि जब मैं कटोरी वगैरह लगा रही थी ना, तो मैंने देखा कि सब चीज़ ना उलट-पुलट हुई पड़ी थी, तो फिर मैं इसे पूरा निकाल लूँगी और साथ के साथ ही मैं इसे सेट कर लूँगी। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, जैसे अलमारी में भी मैं कपड़े जमाती हूँ, तो अलमारी के कपड़े भी ऊपर-नीचे हुए रहते हैं, तो मैं तुरंत उसी समय उसे ठीक कर देती हूँ। तो इन छोटी-छोटी आदतों से ही ऐसा होता है कि हम अपने घर को साफ़ और व्यवस्थित रख पाते हैं। तो बस यहाँ जो कटोरियाँ थी मैं उसे वापस से सही तरीके से लगा दूँगी, ताकि क्या है, अगर मैं उसके लिए बाद के लिए छोड़ूँगी तो वो मेरा काम बाद में भी तो मुझे ही करना है, तो वो बाद के लिए बढ़ जाता है। और ऐसा होता है कि हम लगे हाथ जो काम कर लेते हैं ना, तो वो काम फटाफट हो जाता है और हम उसे बाद के लिए छोड़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है, फिर बहुत सारे काम का बर्डन अपने सिर पे आ जाता है। तो बस मैं यहाँ पे ना जो चीज़ जैसे ख़राब हुई रहती है तो उसी समय उसे ठीक कर देती हूँ, तो इससे काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। आप भी कभी ऐसे करके देखिएगा और बहुत लोग करते भी होंगे कि जैसी कुछ चीज़ ख़राब हुई तो हमें उसे तुरंत उसी समय सेट कर दो, तो हमारा घर साफ़ भी रहता है और हमारा ज़्यादा समय भी नहीं लगता उस चीज़ को सेट करने में। अब मैंने यहाँ देखा कि बीच में भी तबीयत ठीक नहीं थी तो बच्चे बर्तन वगैरह लगा दे रहे थे, तो प्लेटों को उलट-पुलट करके रखा था उन्होंने, तो बस मैं ये वाला हिस्सा भी लगे हाथ पूरा साफ़ कर लूँगी। और एक तरफ मैं टिफ़िन से डब्बे से रखती हूँ, तो मैंने उन्हें एक साइड में कर दिया और प्लेटों को उसकी जगह में रख दिया है, तो मेरा ये हिस्सा भी साफ़ हो गया। और ऐसे ही करना ठीक रहता है कि लगे हाथ हमारे सारे काम निपट जाते हैं। और ये खाना मैंने बना लिया था, कढ़ी बना ली थी, चावल बना लिए थे और बस आटा वगैरह गूँधना रह गया था और उसके बाद फुलके सेकने रह गए थे। और चाय भी मैंने सोचा था जब ये आ जाएंगे तभी मैं चाय चढ़ाऊँगी, ताकि सब फिर इकट्ठे चाय पी लेंगे। और बस मैं गैस साफ़ करने लगी थी और बच्चों ने पता नहीं गैस में चाय गिरा दी थी क्या, तो वो गैस जल गई थी थोड़ी-सी, तो उसमें बहुत मेहनत लग रही थी। तो मैं बच्चों को वही कह रही थी कि थोड़ा-सा देख के किया करो, फिर ऐसे गंदी हो जाती है तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती है। और जैसे मेरी किचन की चिमनी है, तो मैं उसे भी मैं साफ़ कर देती हूँ। जैसे उसके जो ऑयल निकलने वाली जो रहता है ना, जिसमें ऑयल इकट्ठा होता है, तो उसे भी मैं निकाल के साफ़ करती रहती हूँ। कल भी मैंने धो दिया था, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं उसका व्लॉग शूट कर लूँ और आपको दिखाऊँ कि मैं ये चीज़ करती रहती हूँ। यानी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं कि हाँ, हमें ये भी दिखाना चाहिए कि हम ये सब काम भी करते हैं और हमें करते रहना चाहिए, जिससे हमारा किचन साफ़ रहता है। और हमारे ये छोटे-छोटे आदतों से, छोटे-छोटे काम करते रहने से हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है और बाद के लिए हमारी मेहनत उतनी ही कम हो जाती है।
कि हाँ चलो जो कोना गंदा दिखे तो आज उसे ही साफ़ कर लो, आज ये दिख रहा है तो आज इसे ही साफ़ कर लो। तो बस यहाँ मैं गैस को अच्छे से साफ़ कर रही थी। मुझे ना अभी इस गैस को थोड़ा-सा साफ़ करने में थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आदत दूसरी गैस की पड़ी हुई है ना, तो उसे गैस स्टोव को साफ़ करने की आदत पड़ी है, तो इसमें मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसके बटन जो है ऊपर लगे हुए हैं ना, तो थोड़ी-सी दिक्कत आती है। लेकिन धीरे-धीरे जो है ना हाथ सेट हो जाएगा। तो बस मैंने एक बार सर्फ़ लगा के साफ़ कर दिया, गीले कपड़े से पोंछ दिया, फिर एक बार मैंने सूखे कपड़े से भी इसे पोंछ दिया, ताकि इसमें वापस जो इसकी चमक है ना वो आ जाए। यानी ये ब्लैक कलर की है ना, तो गीले कपड़े के ना हल्के-फुल्के निशान दिखते हैं, तो कभी मैं टिश्यू पेपर से इसे एक बार गीला कपड़ा मारने के बाद साफ़ कर देती हूँ, तो कभी सूखे कपड़ा एक बार मार देती हूँ, जिससे उसमें वापस से उसकी चमक आ जाती है। और इसके जो बर्नर है ना उसे सेट करने के लिए थोड़ी-सी मेरे को दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसके बर्नर दूसरे तरीके के हैं, तो उसे सेट करना भी थोड़ा धीरे-धीरे वो हाथ में चढ़ जाएगा, तो ईज़िली हो जाएगा। अभी शुरू-शुरू में मुझे बहुत मुश्किल हो रही है इसके बर्नर वगैरह सेट करने के लिए, पर हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो धीरे-धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। हाँ, इसकी आदत भी पड़ जाएगी। तो बस मैंने पीछे की टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर ली है, और मैं प्लेटफ़ॉर्म सरफेस भी पूरा साफ़ कर लूँगी। बस अब मैं लग गई थी, जो थोड़े से बर्तन थे मैं इसे भी लगे हाथ धो लूँगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ ना, जो बर्तनों की जूठ रहती है उसे हम पहले पानी से साफ़ कर लें ना, तो बर्तन ईज़िली जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और बस मैं ऐसे ही करती हूँ, उन्हें धो के एक बार रख लेती हूँ, उसके बाद फटाफट सर्फ़ मार के उसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ बर्तनों का काम थोड़ा-सा, बर्तन ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि सुबह से मैं पता नहीं कितनी बार बर्तन धो चुकी थी। तो ये थोड़े बहुत बर्तन रहते थे, मैंने कहा मैं इसे भी धो लेती हूँ, ताकि जो किचन है वो पूरी तरीके से साफ़-सुथरी हो जाए। इससे क्या होता है ना, अपनी किचन एकदम ऑर्गेनाइज लगती है, और घर का भी आपने देखा है मैं कोई ना कोई हिस्सा साफ़ करती ही रहती हूँ, जिससे घर साफ़ सुथरा रहता है। इसके बाद मैंने बनानी थी चाय, और तब तक ये भी आ गए थे, तो मैंने चाय चढ़ानी थी। और मुझे ना अदरक वाली ही चाय अच्छी लगती है, और मुझे इलायची वाली चाय जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि ना जब मेरा रमन होने वाला था ना, तो मुझे इस इलायची की ना बहुत गंदी स्मेल आती थी। तो मैंने उसके बाद से छोड़ ही दी है। मैं किसी चीज़ में इलायची जल्दी डालना पसंद नहीं करती, जबकि मुझे बहुत पसंद थी इलायची, लेकिन उसके रमन के बाद से मैंने इलायची भी छोड़ दी। और कोई कहेगा कि मैं आपको बता रही हूँ, पहले मैं स्पून से मतलब खाना खाती थी, और स्पून के सिवा मतलब मैं हाथ से खाना नहीं खाती थी। जो भी चीज़ खानी मैंने स्पून से खानी, ऐसा था। लेकिन जब मेरे रमन शरण होने वाले थे ना, मेरा रमन के टाइम में खासकर मुझे स्टील की स्मेल भी चढ़ती थी। कोई कहेगा स्टील की स्मेल, पर हाँ, मुझे स्टील की स्मेल भी चढ़ती थी। और मैंने फिर उसके बाद से मैं हाथ से ही खाना खाने लगी, मतलब इतना हो गया। हाँ, सिर्फ पार्टी वगैरह में स्पून से खाती हूँ। अब ये देखिए कोको की मस्तियाँ क्या कर रहा है, 2 बार जाली ऑलरेडी फाड़ चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या करता है। बस इसे थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला था, और ये ऐसी कर करके ना ये पूरी जालियां फाड़ देता है। 3 बार हम लोग जाली ऑलरेडी लगवा चुके हैं। जाली वाला दरवाज़ा पूरा ख़राब कर देता है। इतना बदमाश है ना, बहुत ज़्यादा बदमाशियां करता है। और ये देखिए मेरा पूरा किचन साफ़ हो गया है, मैंने अच्छे से सब कुछ साफ़ कर लिया है। और ये मैं बना रही हूँ बीटरूट वाली रोटी, क्योंकि डैडी जी को बीटरूट वाली रोटी खानी थी। तो बस मैं यहाँ बीटरूट छिल रही हूँ। तो मतलब थोड़े से आटे में ही ना मैं कम से कम 2 बीटरूट ले लेती हूँ, और ज़्यादा बड़े-बड़े साइज़ के मैं नहीं लाती हूँ, क्योंकि थोड़ा आटा गूँथना ही रहता है, तो उस हिसाब से ही बीटरूट की साइज़ देख कर लाती हूँ। तो बस यहाँ 2 बीटरूट मैंने ले लिए हैं, धो लिए थे, अब उसे छिल लिया है। अब इसे मैं कट करके ना अच्छे से पीस लूँगी। देखिए मैंने पीस के तैयार कर लिया है। अब इसके ही हिसाब से मैं आटा डालूँगी इसमें, क्योंकि इसमें मैं पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करती। जो उसका जूस रहता है ना बीटरूट का, तो बस उसी में मैं इसको गूँथ लेती हूँ। तो बस मैं इसे अच्छे से गूँथकर इसका आटा तैयार कर लूँगी। और जो गेहूं का आटा था वो मीनू ने लगा दिया था, गूँथ के रख दिया था। बस आटा तैयार हो चुका है, और बस अब मैं गैस स्टार्ट करूँगी, तवा रखूँगी, और फटाफट मैं फुलके सेकना शुरू करूँगी।
पहले मैंने डैडी जी के लिए बीटरूट वाली रोटी बनाई। इस रोटी को बनाने से ना ये थोड़ी सी मतलब सिकती नहीं है उतने अच्छे से, मतलब पक पूरी जाती है, पर जैसे अपन गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं ना तो सिंपल रोटी वो अच्छे से दिखती है, और जो पालक के आटे की बनाते हैं ना वो भी क्लियर दिखती है पकी हुई, लेकिन ये अच्छे से पकी हुई दिखती नहीं है। तो बस डैडी जी ने कहा था मेरे लिए सिर्फ 2 रोटियां बनाना, क्योंकि उन्होंने पहले फ्रूट खा लिए थे। तो बस मैं उनके लिए रोटी सेक रही थी, और इसके बाद में मैं बाकी सबके लिए रोटी बनाने लग गई थी। तो बाकी सब ने नॉर्मल रोटी खानी थी, रोटी ज़्यादा बनानी नहीं थी। हम लोगों ने तो चावल ही खाने थे, कढ़ी चावल सबको बहुत पसंद आते हैं, तो हम सब ने चावल खाने थे। और बस इन्होंने और डैडी जी ने रोटी लेनी थी साथ में। तो बस मैं यहाँ गेहूं की रोटी भी बना लूँगी, और बस मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।